प्रस्तुत है मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना में आयोजित एनएसएस ओरिएंटेशन और वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना में एनएसएस ओरिएंटेशन और वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद मौलाना मजहरुल हक के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। तदुपरांत मंचासीन अतिथियों को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर निखिल आनंद गिरी ने स्वागत उद्बोधन के साथ कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस आयोजन का हिस्सा बने और एनएसएस जैसी गरिमामयी कड़ी का एक जो हम विस्तार यहाँ करने जा रहे हैं उसकी आप शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सब एक महत्वपूर्ण पल के साक्षी हैं और भागीदार भी हैं। जो साथी यहाँ बैठे हैं उनके अंदर बहुत सारी क्वेरीज थी कि एनएसएस क्या है, इससे क्यों जुड़े, कैसे जुड़े। तो आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सेवा योजना जिसको हिंदी में कहते हैं यानी कि एनएसएस, वो भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय की देखरेख में चलाया जाने वाला बेहद सक्रिय कार्यक्रम है और इसकी स्थापना का साल है 1969। अगर आप याद करेंगे तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। उसके ठीक 100 साल बाद यानी उनकी जन्म शती पर एनएसएस की परिकल्पना की गई। अब गांधी हम देश में जानते हैं कि किस लिए जाने जाते हैं और गांधी का सपना था कि वो कहते थे कि जब भी कोई काम करो तो ये देखो कि आपका जो आखिरी आदमी है उस तक वो काम पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आप जो भी काम करो अपने, तो अगर उस तक पहुंच रहा है तो आप समझो कि आपका काम सार्थक है या सही है। तो ये एनएसएस की परिकल्पना उस विजन के साथ रखी गई थी और केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है खेल एवं युवा मामलों का, तो उन्होंने इसकी नींव डाली और आज भी वो चल रहा है उनकी सरपरस्ती बहुत अच्छे से। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार ने शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों के बारे में कहा। राष्ट्रीय सेवा योजना ये युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। यह दिन निस्वार्थ सेवा और सामुदायिक जुड़ाव की भावना का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। मैं आपको एनएसएस में जो विभिन्न पहलू है जिससे आप छात्र छात्राएं, फैकल्टी मेंबर, टीचर्स ये सारे जुड़ सकते हैं, उस कुछ पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम लोग रक्तदान शिविर, महत्वपूर्ण संदेशों का प्रचार जैसे स्वच्छता अभियान, डिजिटल साक्षरता, नवीकरणीय ऊर्जा, भौतिक पर्यावरण के सुधार को बढ़ावा देना, स्थानीय पर्यावरण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, गांवों को गोद लेना, मलिन बस्तियों को गोद लेना, अनौपचारिक शिक्षा और साक्षरता कक्षाएं, शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करना, आर्थिक विकास गतिविधियां, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले गतिविधियों का आयोजन और पुनर्वास कार्य, विकलांग और निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास में सहायता करना, शैक्षिक आउटरीच। तो मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एनएसएस के युवा अधिकारी प्रियव्रत मंडल ने युवाओं को एनएसएस से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। युवा में काफी जोश है, ऊर्जा है, आप लोगों में भी है, लेकिन वो दिखना चाहिए। समाज के लिए काम कीजिए, आपको भी अलग अलग तरीके की सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको भी एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा, आपको पहचान मिलेगा और उसके बाद देखिए कि आप खुद को पहले क्या सोचते थे 5 साल पहले और आज क्या है।
वो दोनों में अंतर देख लेना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय सेवा योजना गिरधर उपाध्याय ने नेतृत्व क्षमता के विकास में एनएसएस की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। सबसे पहले यह जो एनएसएस है भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसका 100% फंडिंग जो है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और जो एनएसएस प्रारंभ किया गया, यह इसका मूल उद्देश्य था समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास। इस थीम पे एनएसएस चालू किया गया था, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ने आते थे वो केवल एक किताब तक, एक विश्वविद्यालय तक, एक कॉलेज तक पढ़ने के लिए सीमित हो जाते थे और समाज में उनका कोई भी योगदान नहीं रहता था। तो इसी को देखते हुए यह एनएसएस प्रारंभ किया गया कि हमारे जो अध्ययनरत स्टूडेंट हैं उनको कैसे समाज से जोड़ा जाए। तो ये एक एनएसएस जरिया बनाया गया। इसके अतिरिक्त एनएसएस आप में एक लीडरशिप की भावना पैदा करता है। लीडरशिप तभी होगा जब आप कुछ करने का पहल करेंगे। सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और लोग आजकल फोटो खींचते हैं, मोबाइल खींचते रहते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मैंने देखा है एनएसएस के वॉलंटियर सीधा उनकी माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड इतनी रहती है, सीधा 108 को फोन करते हैं, उनको जो भी हेल्प होता है वो प्रदान करते हैं। तो ये सिखाता है एनएसएस। तो वो लीडरशिप की भावना तभी होगी, वो तुरंत अपने माइंड को प्रेजेंट करेगा, मिलके उस समस्या का निदान करेगा, ब्लड डोनेशन करेगा। तो इस तरह से कई कार्यक्रम, कई भी आपदा कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ, जैसे भूकंप है, बाढ़ है। तो कभी भी जैसे और यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो एनएसएस वॉलंटियर्स को बुलाया जाता है। तो इस तरह से एनएसएस समाज सेवा के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, लीडरशिप की भावना में बरकरार बनती है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। जितने भी जन कल्याणकारी कार्य हैं एनएसएस में सम्मिलित हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो और आपका स्वच्छता से संबंधित हो। स्वच्छता का भी एक अपना मिसाल है। जहां भी गंदगी है वो, तो उसमें हमें केवल पहल करना है, शुरुआत आपको करनी है। शुरुआत जहां से किया तो आप एक लीडर बन गए। जहां कुछ भी सफाई शुरू कर दीजिए तो वहां एक बरकरार हो जाएगा कि एनएसएस के वॉलंटियर्स आके सफाई किए हैं, यहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप में एक लीडरशिप की भावना व कुछ करने की जिज्ञासा बनती है। आगे आप लोग को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर, कुलपति मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना ने अपने उद्बोधन में कहा, हमारा जो कैंपस है वो कैंपस ग्रीन हो, इकोलॉजिकल जो डिस्टरबेंस है उसको सुधारने में सहूलत हो। इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस के चलते क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल मौसम हो चुका है। गर्मी एबनॉर्मल होती है, सर्दी एबनॉर्मल होती है, ये बरसात भी एबनॉर्मल हो चुका है। लगभग जो टाइम पे बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं होती है, जो एक पैटर्न था उस पैटर्न से हट के बारिश होती है। ये सब डिफोरेस्टेशन के कारण हुआ है। इसीलिए प्लांटेशन बहुत ही मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम है जो हम एनजीओ की मदद से शुरू किए हैं। पिछले साल भी 150 प्लांट हमारे यहाँ लगा था, जो इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको दिख रहा होगा। इस साल भी 250 प्लांट जो है इसमें लगाया जा रहा है। और उसी प्रोग्राम के तहत जो है, चूंकि डिफोरेस्टेशन का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट खत्म हो, मेरा यहाँ इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर हो, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। मेरे यहाँ जो एनएसएस यूनिट है उसको मैंने एक्टिवाइज किया है। अभी तक ये काम नहीं कर रहा था या काम की शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने उसको शुरुआत किया है और मेरी कोशिश रहेगी कि हर महीने में एनएसएस का 2 प्रोग्राम हो। अभी आज के प्रोग्राम में हमारे जो अपने स्टूडेंट हैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट के, उसके अलावा जो हमारे नेबरिंग एरियाज में जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं जो हमारे यहाँ से एफिलिएटेड हैं, उन लोगों ने यहाँ पर
उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत लार्ज स्केल पर आपने देखा उसको। तो कोशिश में है कि पूरा कैंपस ग्रीन हो, और उसमें जो सहायता इन लोगों से लेनी है मैं उससे सहायता ले रहा हूँ। मेरा मैसेज इनको ये होगा, कम से कम हर एक आदमी जो फैमिली के हैं, अगर एक फैमिली के एक मेंबर की तरफ से एक प्लांट जहां भी हो, कोई जरूरी नहीं कि हमारे कैंपस में लगा हुआ है, जो जहां है वहां अगर एक आदमी एक प्लांट लगावे तो हमको लगता है कि करोड़ों प्लांट लग जाएगा, और उससे हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है बिगड़ा हुआ वो दुरुस्त हो जाएगा, जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के बारे में पर्सियन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जमशेद आलम ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, ये एक प्रोग्राम है एक पेड़ मां के नाम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पे काम कर ही रही है, हम यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आगे तक ले जाने की भी कोशिश रहेगी, क्योंकि कहते हैं क्या कि अगर हम विश्वविद्यालय के स्तर पे अगर काम करते हैं तो वो दूर तक जाती है। तो ये प्लांटेशन ड्राइव एक चल रहा है जिससे आप लोग भी वाकिफ होंगे कि आज के दिन में जो अचानक से इतनी वर्षा हो जा रही है, बाढ़ आ जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, और हमें फिर से एक पेड़ लगाने की जरूरत पड़ रही है। उस कैंपेन को हम आगे की तरफ इनिशिएट कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये पैगाम, ये मैसेज पहुंच सके कि भाई हमारे जीवन में पेड़ का कितना महत्व है। तो सारे युवाओं से और समाज से एक निवेदन करता हूं, एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जिन्होंने कहा था कि तुम लगाते चलो अशजार, जो दरख्त को बोलते हैं शजर अशजार, तुम लगाते चलो अशजार, जिधर से गुजरो उसके साये में जो बैठेगा दुआ ही देगा। तो सारे युवा और समाज से एक निवेदन है कि आप लगाते चलिए पेड़ और दरख्त। कार्यक्रम में भाग ले रहे कुछ छात्रों ने अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए। मेरा नाम रत्न सेन भारती है और मैं इसी विश्वविद्यालय यानी कि मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का छात्र हूं, और एनएसएस के इस कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम इस कार्यक्रम के साथ है आज हम जुड़े। बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम। खैर एनएसएस के साथ तो हम स्कूल के दिनों से भी जुड़े थे, लेकिन यहाँ आकर जिस तरह से पर्यावरण को लेकर जागरूक किया गया और एक पेड़ कैसे हम अपनी माँ को किसी तरह की अगर कोई दिक्कत होती है तो कैसे हम एक बच्चे के रूप में कैसे हम उनकी देखभाल करते हैं, क्या वो सारी चीजें जो है एक पेड़ के साथ हम कैसे जुड़ के हम कर सकते हैं, पेड़ की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में आज एनएसएस के इस प्रोग्राम में हम लोगों को बताया गया। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आज मैंने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चल रहा है उस अभियान का हिस्सा बना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पेड़ों से, पर्यावरण से जुड़ना। बचपन से गांव से रहा हूं तो गांव में भी देखता हूं कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन आज शहरों में देख रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है। पर्यावरण को लेकर के हम देखते हैं कि टेम्परेचर इस बार गर्मी में देखिए कि 46, 47, 48 या 50 डिग्री टेम्परेचर तक जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता रहता था कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, और वो एक ही माध्यम है पेड़ लगाना। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मुक्ता सिन्हा और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर तहसीन जमा ने किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक रूप से विश्वविद्यालय परिसर में 250 फलदार और छायादार पौधों को लगाकर किया गया। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित थे। इसी के साथ मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में आयोजित एनएसएस ओरिएंटेशन और वृक्षारोपण अभियान पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न हुई। वाचन, संकलन एवं संपादन हरेंद्र आजाद, प्रस्तुतकर्ता अनिल कुमार तिवारी।